to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, healing angels, healing ministers, wings of light, to all the great ones. Thank you for your divine guidance, divine protection, divine mercy, and divine healing energy. Thank you for making the session successful. Thank you for blessing all of us with this beautiful knowledge. Thank you in full faith. Thank you. Atma Namaste everyone. So basically, आज मैं आप लोग से डिस्कस करने आई हूँ अबाउट आवर फियर. टॉपिक है हमारा फियर, बट उससे पहले हम बात करेंगे कुछ एनर्जीज की. ठीक है, होप आप लोग सब यहाँ पे हो, जितने लोग अभी तक ज्वाइन हुए हो, दे नो व्हाट इज एनर्जी. हमको पता है कि एनर्जी क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जीज क्या है. ठीक है, हम सन से, एयर से, मून से, अर्थ से हम ये सोर्सेस से एनर्जी लेते हैं. ठीक है, ये हमको मालूम है. बट उसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जीज है जो हमारे आसपास होती है ना. एंगर एनर्जी, फियर एनर्जी, एंजाइटी, स्ट्रेस, करेज की भी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है, लव की एनर्जी, क्योंकि हम कई बार किसी से मिलते हैं तो वी फील वेरी गुड, वी फील वेरी लविंग, हमको बहुत अच्छा लगता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है. तो ये सारी एनर्जीज होती है. सडनली हम एक स्टेट से उठते हैं, हम बड़ा अच्छे से अपना टाइम एंजॉय करके आते हैं, एंड घर पे आते ही या कहीं और रास्ते में किसी ने हमारी गाड़ी से टक्कर मार दिया या किसी ने अच्छे से ड्राइव नहीं किया, तो हम सडनली एक एंगर एनर्जी आ जाती है एंड वी जस्ट स्टार्ट फाइटिंग, है ना, कि ऐसे क्यों किया, देख के नहीं चल सकता है, ये वो जो भी. तो वी जस्ट, तो ये एनर्जीज है. तो एनर्जीज इवन चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी एनर्जीज चेंज हो जाती है एंड सडनली हमारा मूड ऑफ हो जाता है कि यार इतना अच्छा मूड था, इतना अच्छा हम एंजॉय करके आ रहे थे, एंड ऑल ऑफ ए सडन किसी भी रीजन से किसी ने हमको कुछ बोल दिया, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, एंड हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो ऑरा की एनर्जी है, वो चेंज हो गई. राइट? एग्री करते हो आप लोग इस चीज से कि ऐसा होता है हमारे साथ, है ना. तो सोर्सेस ऑफ एनर्जीज तो है. ठीक है, हम सन से एनर्जी ले रहे हैं, हम मून से एनर्जी ले रहे हैं. ऑब्वियसली हम फुल मून में मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए करते हैं बिकॉज वी नो कि देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव एनर्जी. बहुत ही डिफरेंट एक पॉजिटिव एनर्जी है यूनिवर्स में. ठीक है, बहुत लोग सुबह गार्डन में वॉक करते हैं, क्यों करते हैं? एनर्जी लेने के लिए. दे फील कि वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है उनके लिए, उनके पूरे दिन को वो लोग एनर्जाइज करके रखते हैं. हम में से बहुत लोग हैं जो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हैं, ये सोच के कि ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है जो हमको फुल डे के लिए चार्ज कर देता है. तो ऐसे सब लोगों का अलग अलग डेफिनेशन है, सब लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं कि वो किस तरीके से एनर्जी को लेते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर लिया या फिर हमने गार्डन में मेडिटेशन कर लिया, वॉक कर ली और सन के नीचे मेडिटेशन कर लिया, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे पास पूरे दिन में कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं. नहीं होता है ना ऐसा, क्योंकि पूरे दिन में जब सडनली ऑल ऑफ ए सडन हमारे पास कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है जो हमारा एकदम स्टेट ऑफ माइंड को एक सेकंड में डाइवर्ट कर देती है, एक सेकंड में उसको चेंज कर देती है. फ्रॉम ए हैप्पी टू ए एंगर मूड, फ्रॉम ए एंगर मूड टू ए पीसफुल माइंड. दोनों चीज पॉसिबल है. बहुत लोग गुस्से में होते हैं और उनको कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो उनको काम डाउन कर देता है, तो ऐसा भी होता है. तो उनकी जो एंगर एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है? पीस में, लविंग एनर्जी में चेंज हो जाती है. ठीक है, हम ऑल ऑफ ए सडन किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, सडनली हमको कोई उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर देता है, तो हमारी सोच उसके लिए चेंज हो जाती है, हमारा एंगर काम डाउन हो जाता है कि इट्स ओके, चलो. तो ये एनर्जीज बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होती है. ठीक है, आज जो हम बात करेंगे दैट इज आवर फियर एनर्जी. हमारे अंदर कौन सी फियर एनर्जी है? सबसे बड़ी जो एक चीज है हमारे अंदर वो है आज कोविड को लेके. बहुत बड़ा फियर है कोविड को लेके, बहुत लोगों के मन में है हम बाहर जाएंगे, कोविड इतना ज्यादा हो रहा है, क्यों? अब वो एनर्जीज कहाँ से आई? जो कोविड की फियर एनर्जी वो कहाँ से आई? फर्स्ट न्यूज देखने से, है ना. जितना ज्यादा आप न्यूज देखोगे आप उतना ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, क्योंकि आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसी एनर्जी को देख रहे हो, आप उसी चीज को देख रहे हो जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देगा. राइट? आपके स्टेट ऑफ माइंड को, आप अच्छे खासे मूड में हो और आप अभी न्यूज खोल के देखो और पता चले कि जयपुर में फॉर एग्जाम्पल 500, 600, 700 केसेस आए हैं, और सपोज आई एम इन राजा पार्क, तो और उसमें से राजा पार्क का आ जाए कि 50 केस राजा पार्क से आए हैं, तो हो गया, मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया. अरे यार, राजा पार्क में इतने केसेस है, मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगी, या मेरे फैमिली मेंबर्स जो घर से बाहर जा रहे हैं वो कैसे जाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को. तो ये बहुत कॉमन चीज है जिससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, एकदम से हम चीजें चेंज हो जाती है. हमारे फ्रेंड्स में हम किसी का सुनते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स का किसी का सुनते हैं. सपोज आई एम टॉकिंग टू समवन और उसने बोला अरे मेरे नेबर में ऐसा हो गया, मेरे फ्रेंड का ऐसा हो गया, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें क्या करती है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देती है.
राइट। सबसे बड़ा फियर है अभी हमको, हम सबको एक चीज का, दैट इज व्हाट, कोविड, है ना। कोविड से हम कैसे बाहर आए, इतने सारे वापस केसेस आ रहे हैं, जब ये चीजें नॉर्मल हो गई थी स्टिल इतने केसेस आ रहे हैं। एंड दूसरे भी और भी फियर है, किसी किसी को किसी चीज का फियर होता है, कहीं पे किसी कोई भी चीज का फियर होता है। फियर बहुत तरीके से होती है, बहुत तरीके की, बहुत तरह से हम फियर की एनर्जी को, हाँ यस अनु जी करवा सकते हो आप। तो फियर एनर्जी भी बहुत तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है, बट आज हम खुद की फियर एनर्जी की बात करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके ये बताएं कि आप लोगों की फियर एनर्जी क्या है, कौन सी ऐसी चीज है आज की तारीख में, टिल डेट, आज, पहले की हम बात नहीं कर रहे कि कल तक हम इस चीज से डर रहे थे बट आज नहीं है, ऐसा नहीं, आज एट प्रेजेंट अगर हम किसी का डर बोले तो आप लोगों के मन में किस चीज का डर है। आई रिक्वेस्ट वन बाय वन कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोले, बताएं मुझे। मोनू, मुझे हाइट, हाँ वैभवी, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, आज भी बहुत ज्यादा। कहीं कहीं आवाज थोड़ी वो हो रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, एक एक जन अनम्यूट करके बोलिए। आई टेक द नेम। मोनू, हाँ किस चीज का डर है? अभी तो कोविड का ही डर है। वेरी गुड। प्रेजेंट। शिप्रा, सोच लो बाकी लोग सब जब तक, यार सोचने का टाइम तो दो। सोचने का टाइम चाहिए, इट मींस कोई डर नहीं है, आप सोच रहे हो, आप डर को अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, आप डर को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब नहीं, सडनली एकदम से ऐसे नहीं आ रहा, एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा। जब सडनली आपको किसी ने बोला, प्रमिला भाभी, हेमा जी, हाँ आप जिसको जिसको बताना है वो अपना हाथ रेस कर ले, दैट इज गुड आइडिया। हेमा जी, आपको किस चीज का डर है? आई रिक्वेस्ट अदर्स टू म्यूट योरसेल्फ। इलेक्ट्रिसिटी से डर बहुत लगता है। इलेक्ट्रिसिटी से? हाँ, जैसे कोई भी तार भी कनेक्ट करना है या लाइट भी जलानी है ना, तो पहले कि मुझे कहीं करंट ना लग जाए। कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तो भी मुझे डर लगता है। ओके, तो इनको इलेक्ट्रिसिटी का डर लगता है। बाकी और कोई बताना चाहेगा कि उसको किससे? हाँ वैभवी प्लीज। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, लाइक आज भी बहुत डर लगता है। दैट आई हैव गॉट। और कुछ और कोई बताना चाहेगा? एनीवन जो अपना हाथ रेस करके बताना चाहे कि उनको किस चीज का डर है? तो दैट्स वेरी गुड। हाँ मधुता मल्होत्रा जी, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू। आप शेयर करना चाहेंगे कि आपको किस चीज से डर लगता है? नहीं समझ आया। कोरोना से बहुत डर लगता है। कोरोना से बहुत डर लगता है, ओके। हाँ। तो कोविड तो आज हमारा सेशन का जो मेन पॉइंट है वो कोविड ही है, कोविड का फियर ही है बेसिकली। बट मैं और आप लोग किस चीज से डरते हो मैं ये पूछना चाह, हाँ रूपाली जी प्लीज, रूपाली जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्या बोलूं, वीडियोस ऑन करने के लिए प्लीज आप अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। मेरा एक्चुअली नेटवर्क इशू है, नहीं कर सकती। इट्स ओके, आप नहीं कर वॉइस सकते, बंद हो जाएगी। इट्स ओके, आप नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग कर सकते हैं प्लीज आप अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फियर की। तो जब हमारे मन में एक ही बार में, एक ही क्लिक में अगर हमको क्लिक नहीं हो रहा है कि हमको फियर किस चीज का है, तो इट मींस जिस भी चीज से हम डर रहे हैं वो एनर्जी को हम अट्रैक्ट करके उससे डर रहे हैं। वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं है, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। हम कोविड के बारे में इतना ज्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं, हम कोविड के बारे में इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, जो है हमको पता है, प्रिकॉशन लेना है वो हमको पता है लेना है। डर के, मुझे एक चीज बताओ, डर के आप लोग क्या उससे निकल पाओगे? अगर आप लोग डरते भी हो तो आप लोग, ऐसा है कि आप लोग घर के अंदर बंद होकर रह पाओगे? नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन फियर की एनर्जी, उस फियर की एनर्जी को आप अपने अंदर लेके अगर बाहर निकलते हो तो आपको क्या अट्रैक्ट करेगा?
क्या अट्रैक्ट करेगा? कोविड अट्रैक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि आपके अंदर वही एनर्जी है, उसी का डर है ना। हम जब उसी चीज से डर रहे हैं और हम जब उस डर की एनर्जी को लेके बाहर निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी हमको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोविड हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सब लोग हैं जिनके घर में एक आधे को तो हुआ ही है लास्ट टाइम पे, जो भी है, बट स्टिल तो ये प्रॉब्लम है, ये एक वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम आई है। ठीक है, ये चीज यूनिवर्स ने हमको दी है। क्यों दी है हमको यूनिवर्स ने, ये कोई बताएगा ये क्यों आई है? कोई बताएगा कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज क्यों आई है? I'll share एग्जाम्पल विथ यू पहले, लेकिन आप लोगों का जानना चाह रही हूँ मैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कि ये क्यों हुआ है? हाँ हेमा जी। नेचर को हम जितना हार्म करेंगे, नेचर हमें वापस, वो जो हम जैसा नेचर को देंगे, नेचर हमें डबल ट्रिपल करके वापस देगी। नेचर कहीं ना कहीं हर जगह नेचर हार्म हो रहा है, पानी से या पेड़ों पौधों से, सब जगह से रिलेशन है। तो बस इसी का नेचर भी हमें वापस कुछ दे ही रही है। एग्जैक्टली, ये रीजन है कि इतना बड़ा ये सब आया है। यस, अभी क्या है, यूनिवर्स, ईश्वर, जिनको हम प्रे करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स के जैसे होते हैं। पेरेंट्स ही होते हैं, सबके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी जो भी यहाँ पेरेंट्स हैं, जो यहाँ पे पेरेंट्स है और जो यहाँ बच्चे हैं, वो अपना रिलेट कर सकते हैं कि क्या आपने अपने बच्चे को कभी जानकर तकलीफ पहुंचाई है, नोइंगली, या ये सोच के कि उसको हर्ट करना ही है, मेरे बच्चे को इस चीज से तकलीफ होनी ही चाहिए? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है ना, है ना। तो जो सुप्रीम बीइंग है, जो हमारे पेरेंट्स है, सबके पेरेंट्स हैं, वो भी हमारे लिए कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि हमको जबरदस्ती में तकलीफ मिले, या वो हमको जबरदस्ती हर्ट नहीं कर सकते। बट क्या होता है, जब हमारे बच्चे हद से ज्यादा हमको परेशान करने लगते हैं, है ना, जब हद से ज्यादा ऐसा हो जाता है कि हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, या वॉटेवर जो भी है, कि अगर हम उनसे हद से ज्यादा हमको लग रहा है कि नहीं वो आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, तो व्हाट वी डू एज ए पेरेंट, वी पनिश देम, है ना। या तो हम उनको हॉस्टल भेज देते हैं कि ये तेरा पनिशमेंट ही कि वो हॉस्टल में रह के अपना सोचो क्या करना है ना, या फिर हम उनको कहीं किसी रिलेटिव के घर भेज देते हैं कि आपके यहाँ पे कुछ काम वाम करवा दो इसको, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, उसको हमारी इंपॉर्टेंस पता चलेगी जब वो हमसे दूर जाएगा, जब हमारा बच्चा हमसे दूर जाएगा तो उसको हमारी इंपॉर्टेंस पता चलेगी और वो काम करने में कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। दिस इज एज ए पेरेंट हम सोचते हैं। ठीक है, तो सेम चीज, जब हमने यूनिवर्स को, हमने नेचर को कुछ अच्छा दिया ही नहीं, ऑल द टाइम उसका मिसयूज किया हमने, ऑल द टाइम हमने हमेशा सिर्फ मिसयूज किया है। वी हैव नेवर, हम मतलब कुछ भी करते हैं बट हम कभी नेचर के लिए अच्छा क्या, हमने कभी नेचर को थैंक यू बोला? हमने कभी सन को थैंक यू बोला कि थैंक यू सन कि आप उगे, आज आप निकले हो बाहर, आपका आप आए हो बाहर? नहीं। लेकिन 4 दिन अगर सूरज नहीं निकले तो हम क्या बोलते हैं? ये मुंबई वाले ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि 4 दिन अगर सूरज नहीं उगता है तो हम क्या बोलते हैं। 4 दिन अगर सूरज हमको 4 दिन अगर हमको सूरज दिखाई नहीं देता है तो हम उसको, हम ऐसे बोलते हैं कि यार कपड़े भी नहीं सूख रहे, ये भी नहीं हो रहा, सूरज ही नहीं निकल रहा। मीन्स ये हमारा थॉट फॉर्म होता है ना। हम कभी थैंक यू नहीं बोलते, बारिश आती है तो हम कभी थैंक यू नहीं बोलते कि थैंक यू नेचर, आप मतलब बारिश हुई है, वी ऑलवेज से इतनी बारिश क्या काम की, इतना वो क्या काम का, इतनी गर्मी क्या काम की, हम परेशान हो रहे हैं। हमने ऑल द टाइम सिर्फ खुद के बारे में सोचा है, हमने ऑल द टाइम सिर्फ खुद का बेनिफिट सोचा है कि सूरज उगा है तो उससे हमारी बेनिफिट क्या होती है। हमारे घर में 10 बजे तक सूरज की रोशनी चाहिए, तो 11 बजे तक अगर आ गई तो हम उसी में ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार 10 बजे तक आती है वो तो ठीक है, लेकिन ये 2 बजे तक आती है वो अच्छा नहीं लगता है, राइट। वी डू सो, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम ये करते हैं ऐसे, क्योंकि हम सिर्फ हमारा बेनिफिट देख रहे हैं। सूरज से हमको क्या मिल रहा है, मून से हमको क्या मिल रहा है, बादल से, बारिश से, अर्थ, मदर अर्थ हमको क्या दे रही है, हमने कभी उसके लिए उनको थैंक यू बोला ही नहीं। अब क्या हुआ, जब हमने थैंक यू नहीं बोला तो सेम हमको पनिशमेंट मिली, है ना। कोविड जैसा एक कुछ आया, एक्सक्यूज मी,
कोविड जैसा ऐसा कुछ आया जिससे हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एंड बहुत लोगों को वैल्यू भी पता चल गई कि ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता, हम कितनी भी प्लानिंग कर ले हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर कैसे पाएंगे, है ना। अब हम उस फियर में जी रहे, क्योंकि हमको वो फियर आ गया। जैसे हमारे बच्चों को आ जाता है ना कि अब मैं बदमाशी करूंगी तो मुझे बाथरूम में बंद कर देंगे, है ना, या रूम में बंद कर देंगे, या पार्टीज में नहीं जाने देंगे, फ्रेंड्स से नहीं मिलने देंगे। ये एक डर हो जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा करेंगे। तो अभी हमको भी डर हो गया, है ना। इसलिए हम कोविड के डर में, अरे हम कहीं बाहर गए तो हमको कोविड ना हो जाए, हम इस डर में जीते हैं। डर के वजह ठीक है, जो है वो है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप ब्लेस तो कर सकते हो यूनिवर्स को, मदर अर्थ को ब्लेसिंग्स तो दे सकते हैं हम। जो पनिश उन्होंने किया है हमको एज एज देयर चाइल्ड, जैसे हम हमारे बच्चों को पनिश करते हैं, सेम चीज उन्होंने पनिशमेंट दी है हमको, कोविड जैसा एक चीज यूनिवर्स अर्थ में आके। तो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो वी ह्यूमन बीइंग आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एज ए सोल अगर हम बात करें तो वी एज ए सोल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम सब एक सोल है ना। वी डोंट नो आज हम इस तरीके से मिले हैं, वी डोंट नो हमने लास्ट इनकारनेशन हम किस तरीके से मिले थे, क्या हमारे रिलेशंस रहे हैं, वी डोंट नो। और आने वाला इनकारनेशन भी वी डोंट नो कि हमारे क्या रिलेशंस रहेंगे, ठीक है। एज ए सोल ऑल्सो वी आर वेरी पावरफुल। आपको पता है, आई कम टू ए स्टोरी जहां पे एक सोल, एक आदमी सोच के, वो अपनी सोच से वो कहां तक पहुंच जाता है, देन ही रियलाइज कि हम जो हैं हम वही बहुत पावरफुल हैं। सो आई कम टू दैट। एक वो था जो पत्थर तोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कैन एनीवन से मी द वर्ड? कोई मेरे को बताएगा कि जो पत्थर तोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? जो पर्सन पत्थर तोड़ता है, पहाड़ तोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नो वन? कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आ गया ना मैं किसको बोल रही हूँ? कि जो पर्सन, क्योंकि मुझे आई एम नॉट गेटिंग द नेम एक्चुअली। एक पर्सन पत्थर तोड़ता है, डेली उसका काम वही है कि वो जाता है पहाड़ के पास, पत्थर तोड़ता है, फिर वो अपने घर आ जाता है। एक बार रिटर्न टू हिज हाउस, अपने घर आते आते वो ये सोचता है कि यार ये भी कोई जिंदगी है, रोज जाता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, इकट्ठे करता हूँ, लाता हूँ, बेचता हूँ, फिर उससे रोटी खाता हूँ, व्हाट इज दिस? ये कोई लाइफ नहीं होती, ठीक है। उसको ऑन द वे एक बहुत बड़ा घर दिखता है, ठीक है। तो वो घर को देख के चला जाता है। ही जस्ट, एक उसके मन में थॉट आता है कि काश मैं इस घर का मालिक होता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। वो रात को यही चीज सोचता सोचता सो जाता है, एंड उसके सपने में वही घर आता है, एंड वो अपने आप को क्या देखता है कि वो उस घर का मालिक है, ठीक है। वो, एंड ही इज वेरी हैप्पी क्योंकि वो उस घर का, इतने बड़े घर का मालिक बन गया है, तो वो बहुत खुश है। सडनली उसको आवाज आती है कि बाहर कोई पर्सन जा रहा है और उसके पीछे बहुत लोग उसकी जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। तो उसके मन में आता है कि यार मेरे से पावरफुल तो वो है, मैं तो घर में अकेले बैठा हूँ, वो पर्सन कितना पावरफुल है कि उसके आगे इतने लोग उसकी जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। तो उसके सोल ने क्या सोचा कि काश मैं वो पर्सन होता, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसकी सोल ने वो इमेजिन कर लिया कि वो पर्सन है जो रैली में जा रहा है और उसके आगे पीछे लोग उसकी जय जयकार करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन वो फेंट हो जाता है पर्सन, धूप के वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको लगता है कि यार मेरे से भी पावरफुल तो सन है ना, क्योंकि सन की रोशनी इतनी तेज है, धूप इतनी तेज है कि मैं बेहोश हो गया। तो काश मैं सूरज होता। ये उसकी इमेजिनेशन है, ये उसकी डिजायर्स है जो पूरी नहीं हो रही है। ही इज लाइक, एक मिल रहा है तो उसको लग रहा है मुझे और मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। तो वो बोलता है कि अरे काश मैं सूरज होता, ठीक है, काश मैं सूरज होता तो सब लोग मेरे आगे झुकते, सब लोग मुझसे डरते, ठीक है। तो उसके इमेजिनेशन में वो सूरज बन गया। जब वो सूरज बन गया, सूरज बन के चमक रहा था, तो उसके आगे एक बादल आ गया, तो उसकी रोशनी ढक गई। तो उसको लगा अरे मुझसे भी पावरफुल तो ये बादल है, सूरज से भी पावरफुल तो ये बादल है, मुझे तो बादल होना चाहिए था, काश मैं ये बादल होता। नाउ अगेन, अब वो क्या होता है, सूरज से वो, ये सारी चीजें उसकी इमेजिनेशन में चल रही है, ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग, वो बादल बन गया। बहुत खुश हुआ कि मैं बादल हूँ, आसमान में घूम रहा हूँ इधर से उधर, ही इज वेरी हैप्पी। एंड सडनली क्या हुआ, बारिश हो गई, ठीक है।
सडनली बारिश हो गई और वो बादल फट गया, वो बादल रहा नहीं। फिर जब बारिश हो गई, पानी हर जगह गया, तो पहाड़ के ऊपर जब पानी गया तो पानी का वेव वैसा था जैसा पहाड़ चाहता था, है ना। पानी का वेव वैसा नहीं हुआ जैसा पानी का जैसा वो चाहता था, पानी का वेव वैसा हुआ जैसा पहाड़ चाहता था। फिर उसको लगा कि यार ये भी पावरफुल नहीं है। फिर पानी से ज्यादा पावरफुल तो वो पहाड़ है जो अपने तरीके से इस पानी के रास्ते को बदल दे रहा है ना। जो खड़ा है, पिघला भी नहीं है, टूटा भी नहीं है, चट्टान जैसे खड़ा है, एक सर ऊंचा करके खड़ा है, तो मुझे तो ये पहाड़ होना चाहिए, ठीक है। फिर वो पहाड़ बन जाता है, अपने इमेजिनेशन में वो पहाड़ बन गया। पहाड़ बनने के बाद उसको क्या, थोड़े दिन बड़ा खुश होके टन के रहा, ठीक है, मतलब he was very happy, he was enjoying, and suddenly उसको खट 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 मारने की आवाज आई, ठीक है। जब उसको वो खट 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 मारने की आवाज आई तो उसने लगा कि मैं तो इतना पावरफुल हूं, मुझे कौन मार सकता है, कौन है जो खट खट कर रहा है। तो उसने देखा कि एक इंसान है जो उस पहाड़ को तोड़ रहा है। नाउ हु इज मोर पावरफुल। फिर उसको लगा कि पहाड़ भी पावरफुल नहीं है, पावरफुल तो इंसान है, पावरफुल तो इंसान है जो मुझे भी तोड़ रहा है ना। वो मुझे भी हर्ट कर रहा है, मुझे भी तोड़ रहा है। एंड वो कौन था, वो जो पहाड़ तोड़ने वाला पर्सन कौन था, वो खुद। पहाड़ तोड़ने वाला पर्सन कौन था, वो खुद। देन ही रियलाइज कि लाइफ में हम कुछ भी पालेंगे या हम कहीं पे भी पहुंच जाएंगे, बहुत पावरफुल, और सबसे पावरफुल कौन होता है, ह्यूमन बीइंग एज ए सोल। एक सोल बहुत पावरफुल सोल होती है, ठीक है। तो एज ए सोल हम कुछ भी कर सकते हैं, एज ए सोल हम कहीं पे भी जा सकते हैं, एज ए सोल हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, एंड वी आर वेरी पावरफुल। तो उस पर्सन ने जब इतना सब कुछ क्रिएट कर लिया अपने इमेजिनेशन में, वो इतना सब कुछ बन गया, इतना सब कुछ उसने क्रिएट कर लिया, बट फिर उसको क्या रियलाइज हुआ कि नहीं, सबसे पावरफुल तो ह्यूमन बीइंग ही है, इंसान ही सबसे पावरफुल है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर वेरी पावरफुल। फर्क कहाँ है, हमको हमारी पावर्स को समझने की जरूरत है, जो हम समझ नहीं पाते, और हम उस डर में, उस फियर में, उस एंजाइटी में, उस स्ट्रेस में हमारा टाइम निकाल देते, राइट। हेमा जी को जैसे इलेक्ट्रिसिटी से झटका डर लगता है, तो एक बार उनको झटका लग जाएगा फिर डर नहीं लगेगा, दैट दिस इज अ जोक, ठीक है। प्रेरणा जी, मैं बता रही हूँ आपको, इन दिनों में काफी मतलब 15-20 दिन हो गए, इलेक्ट्रिशियन को भी बुला लिया। मैं अगर खड़ी हूँ, किसी ने मुझे टच किया, आप हंसेंगी, मुझ में से करंट आता है। आप मेडिटेशन ज्यादा कर रही है शायद। इवन मैं अगर जैसे कल की बात बता रही हूँ, मैं घड़े में से पानी निकाल रही थी और वो घड़े में से मुझे करंट आया। मैं कुछ भी चीज छू रही हूँ, मुझे करंट आ रहा है दिन में 2-3 बार। नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ वेदर, थोड़ा सा, क्योंकि वेदर में वो चीज है, तो ये शायद सब लोगों के साथ हो रहा होगा कि कहीं वो टच कर रहे थे, एक स्पार्कल जैसा उनको लग रहा है, कि झटका जैसा लग रहा है, तो ये एक्चुअली सब लोगों के साथ हो रहा है। इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाकर भी दिखाया कि कुछ प्रॉब्लम और तो नहीं मटकी है, तो उसने भी सब कुछ चेक मटकी कर तो नहीं लिया। दिखा दी ना मटकी आपने, तो मिट्टी की है, हाँ मटकी इसीलिए को बोल रही हूँ, ऐसा, मटकी तो नहीं दिखाती इलेक्ट्रिशियन को बुला ये के। तो मिट्टी की है, बोले ये तो इलेक्ट्रिक है, लेकिन पता चलो नहीं मुझे विल इलेक्ट्रिक बहुत डर विल लगता है। कंटिन्यू। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर वेरी पावरफुल, हम बहुत, हमारे में बहुत पावर्स है, ठीक है। जो मैंने लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हैं, इसी तरीके से हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया है कि बाहर कोविड है, ठीक है, हमको कोविड से बहुत डर लग रहा है, अगर हमको कोविड हो गया तो हम क्या करेंगे। किया है कि नहीं किया है, किया है ना। हो गया तो, अगर सपोज करो हो गया तो क्या करो, ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आप उस फियर में ही जी रहे हो, होगा तो पता नहीं कब, होगा तो पता नहीं कब, लेकिन आप अभी से उस फियर में जी रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि बिंदास बाहर जाओ घर से, आई एम नॉट टेलिंग दैट, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अपने अंदर जो हम फियर एनर्जी को लेके घूम रहे हैं, देखिए एक हमारे घर का हमारे, आप सबके घर में, अपने सबके घरों में डस्टबिन होते हैं, आपके घर का डस्टबिन जब भर गया है, ठीक है, आप उसको खाली करोगे तभी तो आप उसके अंदर कुछ और डालोगे, है ना। हम डेली बेसिस पे उसको खाली करते हैं, बाहर फेंकते हैं, फिर वापस डस्टबिन में फ्रेश जो भी आज का दिन का हम डालते हैं उसके अंदर, है ना। और हमारे ऑरा में कितने दिनों की वो
डर्टी एनर्जीज है हमारे ऑरा के अंदर, ठीक है। अब आपने डस्टबिन में गलती से, आपका डस्टबिन है और आपने गलती से कोई चीज बनाई और बाय मिस्टेकली आपने कुछ, आपको कुछ और फेंकना था, आपने वो चीज फेंक दी, विल यू बी एबल टू यूज दैट? आप लोग उसको यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब डस्टबिन में चला गया तो वो भी गंदा हो गया, है ना, वो भी हमारा गार्बेज बन गया। तो सेम थिंग इज विद आवर एनर्जीज। हम अगर अपने अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जीज, इतनी फियर, इतनी स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी लेके घूमते रहेंगे तो कितना भी पॉजिटिव डाल दे कोई, कितनी भी चीजें डाल दे, वो क्या होगा, वो नेगेटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगी। आपने देखा ऐसा पर्सन कोई कोई जिसको हम खुद बोलते हैं यार इसको कितना भी समझा दो इसको कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक पहले की चीज खाली नहीं होगी, पहले की आप एनर्जीज को बाहर फेंकोगे नहीं, फ्लश आउट करोगे नहीं, तो आप न्यू एनर्जीज, फ्रेश एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज कहाँ रखोगे, कहाँ स्टोर करोगे अपने ऑरा में? क्योंकि हमारा ऑरा और हमारे चक्रास क्या होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। अब वो आप, और आपका डस्टबिन आप ही को खाली करना है, आपका ऑरा, आपकी नेगेटिविटी को आप ही को फ्लश आउट करना है, किसी और को कोई और आके उसको निकाल के बाहर नहीं फेंक सकता। नो वन कैन डू दैट, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। सो एज ए ह्यूमन बीइंग, तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर वेरी पावरफुल। एंड दूसरी चीज ये है कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, जो मैंने लास्ट सेशन में हमारे माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इतनी बात की थी मैंने, तो जो हमारा माइंड है इज जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट। आप जिस तरीके से इसको रखोगे ये उस तरीके से समझेगा, समझाना आपको आना चाहिए, समझाना आपको आना चाहिए कि हाँ क्या है। सो जब आप, हम सिर्फ अगर ये बोलते हैं कि आई एम हैप्पी, अगर हम यही अफर्मेशन अपने आप को दिन में 10 बार 15 बार देते हैं, दैट कैन ऑल्सो चेंज, दैट कैन ऑल्सो चेंज योर माइंड सेट, दैट कैन ऑल्सो चेंज योर फीलिंग्स। आपके इमोशंस चेंज हो सकते हैं सिर्फ अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देने से। सी आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस सेशन, ये आज का जो सेशन है ये मैं आज और कल में कंप्लीट करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट टुडे। आज हमने सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस किया है, कल हम 3:30 वापस बैठेंगे एंड हम अगेन कल कुछ अफर्मेशंस करेंगे, ताकि हमारा जो फियर है, हमारी जो एंजाइटी है, हमारा जो स्ट्रेस है, उसको हम थोड़ा रिलीज कर पाए एंड वी कैन प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर नवरात्रि। क्योंकि नवरात्रि में वी आर प्लानिंग फॉर मेडिटेशन एट 4:30 सॉरी, मेडिटेशन एट 4:30 एंड 9:30 को हम माँ की वो बीज मंत्रा का वो चैंटिंग करेंगे 9:30 को। तो दैट वी आर प्लानिंग। तो उसके लिए पहले वो एनर्जीज लेने के लिए, माँ दुर्गा माँ सबको मालूम है कि बहुत पावरफुल है ना, सारी शक्तियां हैं उनमें। तो जब हम उनकी चैंटिंग कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर इन्वोकिंग फॉर हर पावर्स, फॉर हर डिवाइन ब्लेसिंग्स। जब हम उनकी चैंट कर रहे हैं तो हम उनके डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए इन्वोक कर रहे हैं। तो हमारा ऑरा, हमारे चक्रास भी तो क्लीन होने चाहिए। अगर हमारे में उतना ही सब भरा हुआ होगा तो वो जब एनर्जीज तो आ जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, अगेन इन डर्टी एनर्जी। तो हमारे में उतना स्टोरेज होना चाहिए ना, है ना। आपके आपके जो ऑरा का मतलब ऑरा की जो जीबी है, दैट वी हैव टू क्लीन, क्योंकि हमको स्टोरेज चाहिए अब, बिकॉज ऑब्वियसली ना, क्योंकि हमने इतना सब कुछ भर दिया है हमारी पेन ड्राइव में, जब उसको हम क्लीन करेंगे तभी तो हम उसमें कुछ नया भरेंगे। तो हमारे ऑरा में भी बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ है हमारे ऑरा में, वी हैव टू क्लीन इट आउट। हम उसको क्लीन करेंगे, हम उसको निकाल के फ्लश आउट करेंगे। सो कल हम यही प्रैक्टिस करेंगे, कल 3:30 हम यही करेंगे कि विल जस्ट इमेजिन एंड विल जस्ट थ्रो आउट आवर ऑल नेगेटिव एनर्जी, ऑल आवर फियर, एंड ये हम प्रैक्टिस करेंगे कल विद सम पॉजिटिव इन्वोकेशंस, ताकि हमारा ऑरा क्लीन हो एंड यू विल फील द एनर्जीज। आई विल ट्राई कि आप लोग फील कर पाओ वो एनर्जीज, सो दैट वी विल डू टुमारो। आज मैं सिर्फ आप लोग को यही समझाने का, बिकॉज क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा सेशन लेना इट्स नॉट पॉसिबल, सो आई वाज लाइक, क्योंकि सब लोग भी फ्री नहीं होते हैं, तो आई वाज लाइक कि हाँ हम 2 दिन में ये सेशन कर सकते हैं। अब नाउ तो आप अभी जो लास्ट जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया था माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड वाला सेशन, उन लोगों ने प्रैक्टिस चालू करी या नहीं करी, प्लीज लेट मी नो दैट। रूपाली जी का आया यस, प्रमिला भाभी का यस, मोनू का यस, वैभवी का यस, बाकी मैं किसी को देख नहीं पा रही। शिप्रा लास्ट सेशन में थी नहीं, सो आई कांट आस्क हर। सो दैट्स गुड कि आप लोगों ने स्टार्ट किया है उसको, एंड फिर कल भी हम कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे।
कल हम कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे. नाउ फियर एनर्जी कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल दैट व्हाट वी अट्रैक्ट. जैसे किसी को किसी चीज से डर लगता है और किसी दूसरे इंसान को उस चीज से बिल्कुल डर नहीं लगता है, तो ये फियर एनर्जी क्या हुई? नेचुरल नहीं है ये नेचुरल फियर एनर्जी नहीं है. ये वो एनर्जी है जो उन्होंने खुद ने अट्रैक्ट करी है. तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज है जो हम खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब कोविड है तो ऑब्वियसली आप लोग जब केसेस देखोगे तो थोड़ा स्ट्रेस होता है, बट मत, मैं तो यही बोलती हूँ, मैं तो नहीं देखती केसेस ही नहीं देखती हूँ कितने हैं. ठीक है, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. इट्स माय विश कि मैं केसेस नहीं देखना चाहती कि कितने हैं क्या है, दैट इज अप टू मी. लेकिन बहुत लोगों को न्यूज देखने का शौक होता है, बहुत लोगों को अपडेट्स रखने का शौक होता है, उनको एक होता है कि हम अपडेट्स रखें. बट ठीक है, जो है वो है. आप लोग ब्लेस करो, आप लोग मदर अर्थ को ब्लेस करना स्टार्ट करो, आप लोग के साथ कुछ नहीं होगा. आई एम श्योर अबाउट दैट. मदर अर्थ को ब्लेस तो करो, थैंक यू तो बोलो उनको उसके लिए. हमने कभी थैंक यू बोला ही नहीं हमारे पेरेंट्स को. हमारा बच्चा हम 4 बार उसके लिए कुछ कर दें और वो हमको थैंक यू नहीं बोलता, तो हम बोलते जाओ, करना ही नहीं है तुम्हारे लिए कुछ, बिकॉज यू नेवर अप्रिशिएट व्हाट आई एम डूइंग. हम यही बोलते हैं ना कि यार तेरे को वैल्यू ही नहीं है, हम लोग इतना कुछ तेरे लिए करते हैं, यू डोंट हैव वैल्यू, यू डोंट अप्रिशिएट योर पेरेंट्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. हम ये बोलते हैं. 1 मिनट हिमा जी. तो जब हम ये चीज बोलते हैं तो यूनिवर्स भी तो हमको वही बोलता है कि हमने कब यूनिवर्स को अप्रिशिएट किया, हमने कब मदर अर्थ को थैंक यू बोला. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस कि आपने लास्ट मदर अर्थ को कब थैंक यू बोला था. जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो डेली बोलते हैं, बट बाकी हमने कब बोला, हम कब बोल रहे हैं मदर अर्थ को थैंक यू? नहीं बोलते हैं हम. हमने कब सूरज को देख के थैंक यू बोला कि थैंक यू आज आप आए? वी नेवर से, वी नेवर से. सो ट्राई टू, ये सब चीजें आप जब अपनी प्रैक्टिस में लेकर आते हो, ट्राई टू डू सो एंड सी द रिजल्ट्स. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें आप में बहुत पावर दे देती है, आपकी एनर्जी को बूस्ट अप कर देती है ये छोटी छोटी चीजें. बस आपको एक करने की जरूरत. 24 आवर्स बहुत होते हैं किसी के लिए लाइफ में. 24 आवर्स कम नहीं है, बहुत है 24 आवर्स. 24 आवर्स में से 10 मिनट खुद को देना, 10 मिनट ब्लेसिंग्स में देना, 10 मिनट हम थैंक यू बोलने में दे, ग्रैटिट्यूड शो करने में दे. कोई बड़ी बात नहीं है 10 मिनट मैनेज करना. इट्स वेरी इजी, वेरी इजी. हम किसी को कॉल करते हैं ना तो हम आधी घंटा पौन घंटा ऐसी फालतू बातें करने में निकाल देते हैं. एंड अगर आप देखोगे किसी का फोन रख के तो आपको लगेगा कि यार क्या किया, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ काम की बात थी नहीं, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे. बिकॉज आई वॉज गेटिंग बोर, आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आई टॉक टू हिम फॉर हाफ एन आवर 1 आवर एंड हमारा टाइम पास हो गया. हुआ, ऐसा होता है सब लोग के साथ, है ना. जब हम कभी कभी बोर होते हैं तो हम किसी ना किसी को कॉल ही लगा देते हैं, यार चल ठीक है. पर हम कभी नेचर को थैंक यू नहीं बोलते. हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि मैं बोर हो रही हूँ तो चलो ठीक है हम ग्रैटिट्यूड ही शो कर ले. नहीं, वी नेवर डू. अपने मन से नहीं करते, मतलब एक क्लिक नहीं होता हमको कि हम करें ये चीज. जब हम बैठे हैं किसी चीज के लिए, स्पेशली जो लोग मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, वो बैठे हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, तो चलो ठीक है उनको क्लिक हो जाता है, क्योंकि उनका प्रोसेस है. दे हैव द ऑडियो, ऑडियो प्ले करते हैं, ब्लेसिंग्स हो गई, ग्रैटिट्यूड शो हो गया, दैट्स इट. सो ट्राई टू मेक दिस प्रैक्टिस. ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपको आपकी एनर्जी बूस्ट अप होगी. हाँ हेमा जी बोलिए. आई एम गोइंग टू एंड द सेशन इन 2 मिनट्स. प्रेरणा जी, जैसे घर में एक मेंबर है, अगर वो भी मदर अर्थ को थैंक यू बोल रहा है, तो क्या उसका आसपास अपने अदर मेंबर्स जो भी है, फैमिली मेंबर्स, उन पे भी कुछ फर्क पड़ता है कि जो चीज हमने हमारे लिए की है, हमने हमारे लिए बोली, से वो हमारे लिए ही है? नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स जो आपसे जुड़े लोग हैं, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जब पॉजिटिविटी आएगी तो सबकी लाइफ में आती है. आपके आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में तो आती है, आएगी. सो होप आप लोग को सेशन में कुछ समझ में आया होगा एंड होप आई हैव नॉट हर्टेड एनीवन. मैंने ऐसा शायद आई हैव नॉट यूज्ड लाइक दिस वर्ड्स मे बी, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्लो में पता नहीं क्या बोल देती हूँ मैं. so, रुद्राक्ष अग्रवाल कौन है? मधुता जी, how was the session? Because you are joining first time with me. Good. I liked it. Thank you so much.
Shame. Rupali ji. Actually, I've been doing the meditation sort of with my students of class 1 and 2. I take them and I'm taking online classes. Abhi Okay. aajkal to. And Okay. I just they gave me moral education because I belong to a family, a Vedic family. I born and brought up in a Vedic culture. Okay. So, Okay. Okay. So we'll and just I'll talk to you, Madhulita ji. I'll just end the session now, and you can take my number from Anu ji. No, anytime. Anu ji, please share the number with her so I can talk to her. Yeah, Anu is my sister. She's my sibling. Okay. 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 And we are sisters. Me and Anubha are both sisters. Real Okay, sisters. Okay. 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 That's good. So we'll end the Okay. session for today. We'll meet tomorrow at 3:30. Sure. So जो आज की चीजें हैं, I'll share the recording and we'll meet Nice tomorrow. session. Thank you, Prerna. नाइट में भी है क्या मेडिटेशन? आज नहीं है.